धम्मं नमामि संघं नमामि। नमो तस्सै भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम। बोल शिवाजी जय भीम, जय भीम, जय भीम। बोल अम्बेडकर जय भीम, जय भीम, जय भीम। बोल सावित्री जय भीम, जय भीम, जय भीम। बोल मान्यवर जय भीम, जय भीम, जय भीम। बोल मान्यवर जय भीम, जय भीम, जय भीम। बोल पेरियार जय भीम, जय भीम, जय भीम। बोल पेरियार जय भीम, जय भीम, जय भीम। बोल ज्योतिबा जय भीम, जय भीम, जय भीम। बोल जयतिबा जय भीम, जय भीम, जय भीम। बोल फातिमा जय भीम, जय भीम, जय भीम। बोल फातिमा जय भीम, जय भीम, जय भीम। देखिए, आज मान्यवर साहब का आज मेरा जन्मदिन है और हम बहुत ही खुशनसीब हैं कि इस काशीराम पार्क में हम बैठे हुए हैं, उन पर चर्चा कर रहे हैं। मैं तो थोड़ा सा प्रकाश डालूंगा उनके जीवनी पे, कैसा महान लीडर बाबा साहब के बाद में अगर हमारे बहुजन समाज में पैदा हुआ तो हम बहुत ही लक्की हैं, बहुत ही भाग्यशाली हैं। शायद उसके बाद में कोई ऐसा लीडर पैदा नहीं होगा कि जिस शख्स ने अपनी पूरी जवानी, अपना पूरा जीवन समाज को दे दिया हो, बहुजन समाज को दे दिया हो, माइनॉरिटी को दे दिया हो, SC ST को दे दिया हो, और अपने परिवार का त्याग किया हो, और त्याग किया हो कि मैं जीवन भर शादी नहीं करूंगा, मैं घर नहीं जाऊंगा, मैं किसी के जन्मदिन में नहीं जाऊंगा, मैं किसी शादी में नहीं जाऊंगा, मैं किसी कार्यक्रम में नहीं जाऊंगा, मैं केवल समाज का काम करूंगा, सोसाइटी में रहूंगा। और जो समाज बहुत ही दयनीय स्थिति में है, उसे नहीं पता वोट कहां देना है, उसे नहीं पता अधिकार कैसे लेने हैं, तो उन्होंने उस पे काम किया और इतना बड़ा समर्पण समाज के लिए। एक वाक्य बताता हूं मैं, ठंडी का टाइम था, सर्दी लग रही थी और बाबूजी के पास में कोट नहीं था और उनके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो एक कोट खरीद पाए। तो मार्केट में जाते हैं, एक दुकानदार से कहते हैं कि मुझे कोट चाहिए सस्ता सा। तो उस टाइम में बहुत मतलब वैसा दौर था, 150 रुपए मतलब कॉस्ट थी एक कोट की। तो साहब ने कहा बहुत ज्यादा है, मेरे पास इतने पैसे नहीं है, कोई सस्ता दिखाओ। तो उसने कहा कि 100 रुपए का दूसरा। साहब ने कहा मेरे पास इतने भी नहीं है, और सस्ता दिखाओ। तो 50 रुपए की बात आई कि 50 रुपए का कोट है, इससे कम का नहीं है। तो साहब जी ने कहा मेरे पास 50 रुपए भी नहीं है, मैं 50 रुपए भी नहीं दे सकता। पैसे उनके पास थे लेकिन वो फालतू खर्च नहीं करना चाहते थे, वो पैसे की बहुत कीमत जानते थे। तो तंज में दुकानदार ने कहा कि अगर सस्ता ही लेना है तो सामने कब्रिस्तान है, वहां चले जाइए, वहां पे बहुत सस्ते कोट मिल जाते हैं। तो साहब को उसकी बात बहुत अच्छी लगी और धन्यवाद दिया और वो शमशान घाट जाते हैं और वहां से 5 रुपए का कोट लेते हैं और वो उसको पहनते हैं। और वो जीवन का संघर्ष ये है, पंचर हो जाता है, 25 पैसे नहीं होते हैं लगाने के लिए साइकिल पे। तो इतना बड़ा त्यागी आदमी जिसने एक ऐसे समाज को सत्ता में बिठा दिया हो और जिसका मतलब बैंक बैलेंस ना रहा हो, जिसने अच्छा खाना ना खाया हो, जिसने अच्छे कपड़े पहने ना हो, और आज उनकी औलादें तमाम पार्टियों में, मैं राजनीतिक भाषण नहीं दे रहा हूं, ऐसी कोई सी पार्टी नहीं है इस देश में जिसमें उनके लगाए हुए पौधे बीज आज फल बन के आराम की जिंदगी जी रहे हैं। तमाम पार्टियों में है। तो ऐसे थे बाबूजी काशीराम। तो हमें कम से कम काशीराम जी के जो आदर्श हैं, जो मूल्य हैं, उन पे चलने की कोशिश करनी चाहिए। जो काशीराम, कोई द्वारा काशीराम जी नहीं आएंगे। आज जो नेता है किसी भी पार्टी में है, वो पहले अपना घर देखते हैं, अपनी बातें करते हैं, समाज को बाद में देखते हैं। नमन है काशीराम साहब जी किए अनोखे काम, जगत में नाम हुआ। नमन है काशीराम साहब जी किए अनोखे काम,
वही जिसमें भाव हो, अरे भाव नहीं तो वो भैया ही क्या है। अरे नैया वही जो पार लगे, अधवर डूबे तो नैया ही क्या है। अरे योद्धा वही जो रण में लड़े, हो रण छोड़ भगे तो लड़ैया ही क्या है। अरे सुनने वालों आपके सामने ये मूर्ख मूड गवैया क्या है। जिस उपलक्ष्य में आप बैठे हो, महानायक हमारे